हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनमल में आपका स्वागत है। गाइज, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। अब ठीक हो गई हूँ अच्छी तरीके से गाइज। तो एक कमेंट आया है भारत की बेटी का गाइज। कमेंट है भारत की बेटी का, वो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आप देख रही होंगी भारत की बेटी। तो ये हॉस्पिटल जो कि आप बता रही हो, आपकी मतलब आप बीमार रहती हो, तबीयत ख़राब रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट, तो वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हॉस्पिटल है। वो ऐसे मतलब बीमारियों के बारे में नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसलिए मैंने कि आपको नाम बताना क्या है। तो अगर आ, आ, मतलब आगरा में तो मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे तो मतलब दो चार हॉस्पिटल की मतलब है तो काफ़ी हॉस्पिटल है आगरा के अंदर। ये इतनी नॉलेज नहीं है कि झंझनाहट का मतलब हॉस्पिटल कौन सा है, इतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जो कि तुम बोल रही हो कि वो हॉस्पिटल का नाम बताओ, तो वो तो सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटिव हॉस्पिटल है। और ख़राब हो गई थी, प्रेगनेंसी चल रही ना, इसलिए तो उसमें इन्फेक्शन मतलब प्रेगनेंसी की हालत में आपको पता ही है बीमार हो ही जाती है। कहीं पैर में दर्द, कहीं कोल्ड हो गया। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा था तो इन्फेक्शन हो गया था मुझे। उसमें फिर फीवर भी हो गया था, कोल्ड भी हो गया था, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे वहाँ पे एडमिट, क्योंकि वहीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यहीं पर मुझे एडमिट होना पड़ा था। तो वो हॉस्पिटल उसी से रिलेटिव है, प्रेगनेंसी से गाइस। तो मैं आपको आपके कमेंट का जवाब रिप्लाई दे दिया है, तो आप देख लेना। लेकिन हाँ, मैं अपने हस्बैंड से या इधर उधर से पूछ के ज़रूर बता दूंगी कि कोई आगरा में कोई कोई ऐसा हॉस्पिटल हो, झंझनाहट की कोई समस्या होती है उसका कोई हल निकले, है ना। मैं पूछ के ज़रूर बता सकती हूँ। फिर अगले ब्लॉग में आपका ये जवाब दे दूँगी कि कौन सा हॉस्पिटल है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है गाइस, क्योंकि वो हॉस्पिटल रिलेटिव उसी से है गाइस। वो वो हॉस्पिटल उसी से रिलेटिव है, प्रेगनेंसी से। तो अभी मैंने देखा था आपका कमेंट, तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि आप वेट करती हैं कि रिप्लाई दे। मैंने कि फाइनली मैं अभी तुरंत रिप्लाई दे देती हूँ। मैंने देखा जैसे ही मैंने वीडियो आपके लिए, मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है गाइस। तो अभी मेरा मतलब अभी हो रहे हैं 11 का टाइम, अभी 10:30 हो गए हैं। और मैं बैठी थी, घर का भी सारा काम हो गया है, मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। अभी नहाया नहीं है, तो अभी नहाऊंगी 11 बजे के समथिंग। नहा धो के तब लंच बनाऊंगी अपने लिए, कुछ जो भी है खाने के लिए क्या बनाऊंगी। तो और मेरी तबीयत अचानक ही ख़राब हुई थी, ऐसे कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। अब मैं अच्छे से रह रही थी, अच्छी खासी थी, बहुत अच्छी सी थी। एकदम रात को ही तो मुझे खांसी हुई थी एकदम। और रात को फिर सुबह में मुझे मतलब सर्दी देख के फीवर आ गया। फिर मुझे इतने पैरों में इतना तेज दर्द कि मुझ पे सहन भी नहीं हो रहा था, बहुत तेज दर्द। मतलब एकदम मेरी हालत, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से सारी ये हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मुझे क्या पता था मेरे इन्फेक्शन हो गया है। जब जब चेकअप वगैरह करवाए थे तब पता चला था कि मुझे इन्फेक्शन था, इसी की वजह से मुझे फीवर, कोल्ड, खांसी वगैरह सब हुआ था। तो जब मैंने रिपोर्ट कराई थी तो सब कुछ उसमें, कुछ भी सब नॉर्मल आया था, बस इन्फेक्शन आया था उसमें। उससे ही फिर मुझे पता चला कि इन्फेक्शन की वजह से सब हो गया, क्योंकि कुछ तो मौसम चेंज हो रहा था, इस वजह से हो गया। कुछ पता ही नहीं है क्या हो जाता है तबीयत। देखो कभी पता नहीं है तबीयत को कब क्या हो जाए, क्योंकि हमें तो नहीं पता रहता है। तो बहुत संभल के चलती हूँ, फिर भी ये हो गया था। फाइनली भगवान की कृपा से, भगवान की दुआ से मैं ठीक हो गई हूँ। अब तो फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। भगवान के सारे दिन ऐसे ही निकल जाएँ अच्छी तरीके से। आप लोग मेरे लिए दुआ करो, प्रे करो कि अच्छे से सारे दिन निकल जाएँ। क्योंकि मैं बहुत इस मतलब इन दिनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी में रहती हूँ कि ये दिन निकले, अच्छे से निकल जाएँ बस फाइनली। और जो भी है सब कुछ अच्छे से हो जाए भगवान की कृपा से बस। तो बहुत संभल के चलती हूँ मैं। और कभी कभी टाइम पास भी नहीं होता है मेरा।
अकेली रह मतलब आपको पता ही है, कभी कभी बोरिंग सा ऐसा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है मेरे अंदर, बहुत ही अजीब सा। कभी मेरा मन बहुत अच्छा लगता है, कभी बिल्कुल भी नहीं लगता, अजीब अजीब सा, पता नहीं क्यों, क्या सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ हो रहा है? आप लोग बताना कमेंट करके, ये सबके साथ होता है तो मेरा अजीब अजीब सा मन रहता है, कभी 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 बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपसे क्या बोलूँ, होली भी आने वाली है, आज हो गई 28 तारीख, और 7 की या 8 की है ये नहीं पता है मुझे, कमेंट करके आप बताना मुझे कि 7 की होली है या 8 की है। जब होली जलाई जाती है वो कब की है, 7 की या 8 की है, मुझे बता देना कमेंट करके। और अब जैसे कि हर बार मनाती हूँ होली का त्यौहार, मैं मतलब इस तरीके से नहीं मनाऊंगी, मैं ऐसे ही मनाऊंगी। क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है मुझ पे, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस रहती है मुझे, इसलिए तो थोड़ा बहुत करेंगे कुछ। और आपको पता ही है होली पे बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, तो मैं तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पे ज़्यादा कड़ा भी नहीं हो, मतलब ज़्यादा कुछ बना नहीं पाती हूँ, बस खाली पेट भरने के लिए बना लेती हूँ। ये गुजिया गुजिया बहुत कुछ बनता है, मठरी पापड़ पता नहीं क्या क्या बनता है, तो बहुत सारा आइटम बनता है, लेकिन मैं नहीं बना सकती। अब तो हम अगली साल ही बनाएंगे, क्योंकि इस साल तो नहीं बना सकती मैं, बस अपना पेट भर सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती ही। तो आपके साथ मैं छोटी छोटी बात शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है मैं अपने घर की सारी बात शेयर करूँ, और मैं अपने घर की सारी बात शेयर भी करती हूँ आप लोगों के साथ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है आप लोगों के साथ में शेयर अभी थोड़ी थोड़ी अभी थोड़ी थोड़ी खांसी है मुझे, अभी गई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके चली जाएगी, क्योंकि मुझे खा दूध वगैरह भी पी रही हूँ, और पीना पड़ता है दूध, और खांसी भी है फिर भी पीना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम लगेगा खांसी में तो। लेकिन फीवर तो एकदम चला गया है, फीवर तो नहीं आ रहा है मुझे। और मेरा फेस बिल्कुल डल हो गया है, आपको दिखता है, पहले से बहुत काली हो गई हूँ, कुछ तो केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं, मतलब ऐसा आलस सा आ जाता है मुझे, बिल्कुल भी ना तो मेकअप करने का शौक रहा ना, मतलब बस नहाए धोए और ऐसा लगता है लेट जाऊँ, बस कुछ करने का मन ही नहीं करता मेरा। पता नहीं कैसा मेरा मन हो गया है अजीब सा, पहले सब कुछ करती थी लेकिन अब कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ सिंदूर और बिंदी लगा के फ्री हो के आराम से खाना खाना वाना बना बनू के खा के लेट जाती हूँ पूरे दिन। कुछ करने का मन नहीं करता है, ना तो घूमने का मन करता है, कहीं जाने का नहीं मन करता है, और कुछ शौक का मतलब जैसे कि शौक शौक होता है बहुत चीज़ का, वो भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, वो तो पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा मन रहता है मेरा। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू पता ही चलता होगा कि मैं कैसे रहती हूँ, और मैं ज़्यादा अपना मतलब दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं नहीं आपके साथ मेकअप करके आऊँ, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसी जैसी हूँ, जैसी रहती हूँ, जैसी आ जाती हूँ आपके सामने। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से कुछ करूँ आपके लिए, और नहीं जब मैं वीडियो बनाऊँ जब आपके साथ तैयार होके बात करूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं घर पे भी रहती हूँ इस तरीके से ही, और आपके सामने भी इस तरीके से आती हूँ गाइस। और सुबह के टाइम पे ही चले जाते हैं 8:30 बजे, फिर वही नाश्ता वगैरह इनका मतलब बना देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा काम है झाड़ू झाड़ू और बर्तन का वो करके फिर फ्री रहती हूँ, वो 11-12 बजे तक फ्री रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं 12 बजे दिन में जो लंच वगैरह खाना बनाती हूँ, मैं पूरे दिन फ्री टाइम में रहती हूँ, कुछ काम ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ, साफ़ सफाई भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा थकान बहुत होती है मुझे। और ये हमारी दवाइयाँ रखी रहती हैं हमेशा, ये कैल्शियम की है, ये दोनों थायराइड की है, ये विक्स है, और कुछ दवाइयाँ उसमें भी रखी हैं, तो उससे दवाइयाँ चलती रहती हैं, वो खाती रहती हूँ, खाली पेट की भी है, नाश्ते के बाद की भी है। तो ये, और कल मैं जाऊँगी हॉस्पिटल दवा लेने, कल 1 तारीख है ना, हाँ कल जाऊँगी मैं, देखते हैं क्या होता है, कल भी चेकअप होगा, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। और
फिर आपको बताते हैं कि क्या हुआ है हॉस्पिटल में। तो चलिएगा इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। आगे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।